चलिए तो शुरू करते हैं। पहले लेसन है 11वीं क्लास का, 11th क्लास का, पहले चैप्टर का। दो क्वेश्चन हम करा चुके हैं, अब तीसरा चैप्टर है, तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम करें। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन करने से पहले हम दिखा देते हैं तुमको कि किस जगह पर ये तीसरा क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो ये हमें मिलेगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की किताब है, इस एनसीईआरटी किताब में ये तीसरा क्वेश्चन है। What different criteria would you choose to classify people that you meet often? जब तुम किसी अक्सर किसी लोगों से मिलते हो तो उनका क्लासिफाई तुम किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम करते हैं। तो ये पहला चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसका आंसर हम देखते हैं अब। देखिए, ये है इसका आंसर। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू, कौन सा क्राइटेरिया हम चूज करते हैं टू क्लासीफाई, क्लासीफाई करने के लिए पीपल दैट यू मीट ऑफन, जो अक्सर हम जिन लोगों से मिलते हैं। द पीपल वी मीट मोस्ट ऑफन, जिन अक्सर हम जिन लोगों से मिलते हैं, आर करेक्टराइज्ड बाई, हम किससे कैसे करेक्टराइज करते हैं उनको, करेक्टरिस्टिक्स सच एज, उनके करेक्टरिस्टिक्स को करेक्टराइज करते हैं किस प्रकार, एज जेंडर, जेंडर के हिसाब से कौन सा नर है कौन सा मादा है, इसके हिसाब से हम करते हैं। स्किन कलर, उनके कलर के अंदर कौन गोरा है कौन गेहूं कलर का है, कौन बहुत ज्यादा गोरा है कौन काला है कौन सांवला है, इसके आधार पर हम जज करते हैं। एजुकेशन के आधार पर कौन पढ़ा हुआ है कौन बिना पढ़ा हुआ है, इसके आधार पर करियर, और कैरियर किस कौन पढ़ा हुआ है लेकिन जो बेकार जॉब का है, किसका कैरियर अच्छा है मतलब कोई जॉब लगा हुआ है। हॉबीज क्या है उनकी, कौन क्रिकेट खेलता है कौन गिल्ली डंडा खेलने वाला है, कौन कंचे खेलता है। सबके हिसाब से अलग अलग हॉबीज होती है, कौन पढ़ाई में ध्यान देता है कौन कैरम बोर्ड में खेल में ध्यान देता है। इस हॉबीज के अनुसार हम उनको जज करते हैं। एंड द नेचर ऑफ, और अन्य प्रकृति होती हैं जिनके आधार पर हम लोगों को आसपास में रहने वाले लोगों को को जज करते हैं। तो लोगों का वर्गीकरण, मानदंड और विशेषताएं, ये इसका शीर्षक हो सकता है। ठीक है, तो उन विभिन्न तरीकों की पड़ताल करता है जिनसे हम अक्सर मिलने वाले लोगों को वर्गीकरण कर सकते हैं। यह लिंग, त्वचा के रंग, लिंग नर्मादा, त्वचा का रंग गोरा काला, शिक्षा अनपढ़ शिक्षित, क्या कैरियर कौन जॉब करता है कौन बगैर जॉब का है, शौक उनका शौक क्या है, स्वभाव कैसा है, जैसी विशेषताओं को उन प्रमुख मानदंडों के रूप में पहचानता है। पहचानता मतलब हम लोग पहचान करते हैं इन मानदंडों के अनुसार जिनका उन व्यक्तियों को सम्मोहित करने के लिए किया जाता है। सही है, उनको सम्मोहित मतलब उनको क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। ये स्रोत इस बात पर प्रकाश डालता है कि ये श्रेणियां व्यक्तियों को समझने और उनके साथ बातचीत करने के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो एक सामान्य ढांचा है जो जनरल सा ढांचा है जिसके अनुसार हम लोगों को आसपास रहने वाले लोगों को परीक्षण करते हैं, उनको उनसे समझने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए उनको श्रेणियों में बांट देते हैं। ठीक है, गोरा काले के रूप में, जॉब अनपढ़ के रूप में, पढ़े लिखे के रूप में, जॉब करने वाले जॉब ना करने वाले, खेलने वाले, उनके स्वभाव के बारे में, उनका रंग, उनका नर मादा का होना, लिंग का डिफरेंस होना, और त्वचा का रंग के आधार पर उनको बांटते हैं। यहाँ तक का समझ में आती है। इसके बाद फिर हम चलते हैं अब इसमें शॉर्ट, किस प्रकार शॉर्ट इसके बना सकते हैं, शॉर्ट में कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका, ये देखिए, ये रहा, लोगों का वर्गीकरण करना है तो उनके वर्गीकरण मानदंड होने चाहिए। और वर्गीकरण मानदंड को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि लिंग के आधार पर हम कर सकते हैं, त्वचा के रंग के आधार पर हम कर सकते हैं, शिक्षा के आधार पर हम कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, त्वचा के रंग के लिंग के आधार पर नर है या मादा है इसके आधार पर हम कर सकते हैं। त्वचा का रंग जो होता है किस प्रकार का त्वचा का रंग है उनका, गोरा काला गेहुआ, किस में शिक्षित है अशिक्षित है, पेशा क्या है उनका, कौन सा काम करते हैं। ठीक है, कौन सा काम करते हैं, जैसे कि कोई टीचर है, कोई बनिया का दुकान खोला हुआ है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई कुम्हार है, उस पेशे के आधार पर उसको जज करते हैं। उनका शौक क्या है, किस प्रकार का शौक है उनका, उनका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो इस आधार पर हम मानदंड होते हैं, कुछ जनरल मानदंड होते हैं जिनके आधार पर हम आसपास रहने वाले लोगों पर
वो डिफरेंस करते हैं या उनका वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का ये सवाल हो गया। अब मिलते हैं फिर तीसरे के साथ।